स्टार्ट रोड मैप से बताओ फिर। याद है जब पहले क्लास में मैंने क्या बोला था? फोर्थ क्लास में मैं रोड मैप के बारे में बात करूंगा। आपके बिजनेस का रोड मैप क्या है, कैसे है कुछ? हाँ जो आपने शेयर किया था ना, मतलब जैसा गाइस, बैक टू बेसिक्स। मुझे विलिंगलेसली आप लोग ये बताओ कि आप लोग ये चीज़ करना चाहते हो जो हमने उस दिन सोचा था करने के लिए, अपने रोड मैप के बारे में बताने के लिए। अगर है, विलिंगलेसली करना चाहते हो, वेल एंड गुड। फोर्स करके कराना चाहते हो तो वो मैं नहीं करूँगा। अगर नहीं बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका बिजनेस है, आपका पैसा लगा है कोर्स में, बाकायदा मेरे को पढ़ाने के पैसे भी मिलेंगे, तो मेरा नुकसान कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि आप लोग क्या सोचा है, क्योंकि और ये बहुत जितना कम से कम समय में सबको दो दो मिनट मिलेंगे बोलने के लिए अपने अपने उस पर। आप बताओ एंड देन विल प्रोसीड फर्दर विद द एलिमेंटर और जो भी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी वो चीज़ें, ताकि आपको भी क्लियर रहे। क्योंकि ये सिर्फ मेरी क्लास तक ही नहीं है, ये आपको आगे भी समझ आता जाएगा। और शायद क्लास सर आपको कुछ इन फ्यूचर हो सकता है 2-3 क्लास बाद आपको ये भी बताएं कि कुछ नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं बैचेस के लिए, तो उसका इस चीज़ से जो मैं बात करने लगा हूँ उससे क्या ताल्लुक़ है अभी नहीं शायद पता चले, हो सकता है 2-3 क्लासेस बाद पता चले। तो ये चीज़ होना है, इन प्रोसेस है। तो अगर आप लोग आज, हेलो सर, तो आज आप वो चीज़ बताओगे तो आपका फ़ायदा होगा और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा मेरे ख्याल से सबको। मैम मेरा तो यही है कि मतलब मैं अपनी स्किल्स वगैरह सारी ऐड कर सकूँ, चाहे वो यूएक्स रिलेटेड है या फिर हम मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड है, ताकि उससे लोगों को थोड़ा ज़्यादा पता लगता रहे कि हाँ मेरी एक बिजनेस है और वो खुद से काम करवा सकते। ठीक है सर, आप? सर बेसिकली मेरी कंपनी में मैंने दो चीज़ों का रोडमैप को डिवाइड किया, एक तो कंटेंट पार्ट्स को लेके, एक कंपनी ऑपरेशंस को लेके। कंपनी ऑपरेशंस में चाहता हूँ मेरी टीम में अभी जैसे 5 या 6 लोग हैं, तो मैं उसको टीम को डबल कर लूँ। डबल करके भी मैं काम में एज अपनी डिजिटल मार्केटिंग में जैसे वो कर रहा हूँ, कंटेंट में एड्स भी ज़्यादा लगाऊँ और कंटेंट ऑर्गेनिक भी ज़्यादा ग्रोथ करूँ। अभी मेरी हफ्ते में जैसे 2 या 3 रील्स आ रही हैं, मैं कोशिश करूँगा 2 दिन में 1 रील अपलोड करने की और डेली 2 पोस्ट अपलोड करने की। साथ ही साथ मेरी वेबसाइट टाइप होने के बाद मैं एसईओ और अपनी मेटा एड्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। जैसे अब मैं 10 से 15 हज़ार बजट लगा रहा हूँ मंथली, तब मैं बजट को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने की, ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की, ए बी टेस्टिंग के साथ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूँगा। तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है? लॉन्ग मतलब ये शॉर्ट टर्म है, मतलब पिछले अगले साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए है, 5 साल 10 साल के लिए, इसी में आगे एक्सेल करना। चलो ठीक है, ठीक है, इतना ही बहुत है। गुड मॉर्निंग। अभी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ साथ साथ, तो उसमें अभी प्लान ये है कि अभी 1.5 साल तक हर 3 दिन में एक रील पोस्ट करूँ, 1 से 2 से 3 पोस्ट को डाल ही देना। और अभी जो फॉलोअर्स है वो 1970 के हैं, तो इस ईयर का काम से ज़्यादा टारगेट लेके चलते हैं। 6 months left ओनली। तो उसमें हम 5,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं, कंप्लीट 5,000 हो गए। तो उसके अलावा जो बिजनेस है, बिजनेस में अभी हमारा समर सीजन नहीं है, उसमें सील कैंप लगा रखते हैं। तो अभी दिवाली का हमारा टारगेट है कि जितनी समर की सेल करी है उतनी दिवाली तक हमारी उतनी ही हो। उसमें हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है सर, बात ये हो रही है कि हमने पहले दिन ये क्लास हमने ये डिसाइड किया था कि चौथे दिन के क्लास में, जो कि आज है, सॉरी 5वें दिन की क्लास में हम आपके गोल्स पूछेंगे। तो याद है, बताने के लिए रेडी हो? ठीक है। ठीक है मैम। सर करंटली तो फॉर ये शॉर्ट टर्म जो ये डोमेन है वो स्टार्टिंग में एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद अगर फर्दर ग्रो हुआ तो खुद का। ठीक है, पीछे सर।
सर अभी तो फ्रीलांसिंग ही सोच रहा हूँ, वैसे बेसिकली मैं फुटवेयर्स की होलसेल कर रहा हूँ, तो बेसिकली किस चीज़ का होलसेल? फुटवेयर्स का फुटवेयर्स का, ओके। होलसेल बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसको मैं इस चीज़ में करना चाहूँगा। ठीक है। हाँ हाँ, आप ही हो। मैं सर काम इसी में होने वाला है। अच्छा। कोई हमने पहले काम सीख के भी अच्छी भी कंपनी है, तो फिर अपना बिजनेस के बाद काम देखूंगा। एक बार कंपनी में लग गए ना, फिर बिजनेस की इधर से फिर जाते हैं बाबू, ये याद रखना। जिंदगी भर बंदा सोचता रहता है हम बिजनेस करेंगे करेंगे, और बंदा कभी नहीं कर पाता। खैर, लक्ष्य मूवी देखा करो। आप सर? सर हम पिछले 6-7 साल से हमारी टीम है वीडियो प्रोडक्शन प्लस म्यूजिक प्रोडक्शन। तो अभी सभी काम कर रहे हैं इंडिविजुअली, जैसे एक वीडियो एडिटर वो अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है, म्यूजिक वाला अपना म्यूजिक अलग से कर रहा है, तो मैं वीडियो प्रोडक्शन में। तो आई वांट, अभी सब अपने अपने लिंक से काम कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि एक स्टूडियो क्रिएटिंग एजेंसी की जहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट लिंक आएगा एक चीज़ के क्लाइंट, और मैं अपनी टीम पे चाहिए सारा। तो मैंने आपकी टीम को तो अरेंज की होती है, आप नहीं पक्का बताओ क्या है वेबसाइट का नाम? इन्फ्लुएंसिया। होम पे जाओ क्योंकि क्या नाम है? हाँ जी। एलिमेंटर की विजिट्स आप लोगों ने यूज़ करना सीखा? विजिट्स बोले तो वो ब्लैक पैनल पे जो वो लेफ्ट साइड में थे, सबको यूज़ करना थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। क्या टेक्स्ट होता है, क्या इमेज होती है। हाँ मतलब मैं देख पा रहा हूँ, अगर आपने ये वाली जो चीज़ करी है ना, ये ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं, तो आपने बैकग्राउंड के पास जाके वो वेव्स और वो सारी चीज़, हाँ वो सारा चीज़ ट्राई किया है आपने। अगर आप ये बनाने में सक्षम हुए हो तो आपने वो ट्राई किया है। आपने एनिमेशन लगाई है सर, ये देखो, ये एनिमेशन लगाई है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप यहाँ तक अगर पहुँचे हो, देखो ये मतलब नहीं रखता कि आपने क्या बनाया है, मतलब सिर्फ इस चीज़ से है कि आपने हर एक टच पॉइंट को यूज़ किया है, उस चीज़ों को यूज़ करा है जो एक चीज़ में जनरली हम भी यूज़ करते हैं उसको। अब जो आपने यूज़ किया, देखो ध्यान से देखना इनने क्या यूज़ किया है, और मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता था इसकी जगह पे। वेबसाइट सबकी बन गई है, सबकी बन गई है, बस ब्लॉग नहीं है। आज ब्लॉग पढ़ना है हमने। वैसे बना तो होगा सबका ही, बट वैसे हमने ब्लॉग बनाना तो सीखा तो था उस दिन। सर वो नहीं पता लगा कि कैसे हम कोई लिंक असाइन करते हैं ना किसी पेज को। कौन सा बंदा था, किसके वेबसाइट में? चैतन्य के वेबसाइट आपके में काम कर रहा था ना, क्या नाम था आपकी? अरे सर एक और चीज थी, पेज की ना सीएसएस वो चेंज हो रही है, तो वैसे सही होगी। जैसे अब कुछ भी चेंजेस कर रहे थे ना, अलाइनमेंट लेफ्ट को वो हो रही है। में नहीं होगी। उसमें मेरे को एक बार वो बता देना कि इसको लैंडिंग पेज को कैसे करना है, वेबसाइट खोलते हुए जाए। सेटिंग में जाना है, देखो यहाँ पे, और 1 मिनट। कोई फायदा नहीं होगा इसका। ये देखो यहाँ से सेटिंग में गए, जो आप कह रहे हो ना,
किसी भी वेबसाइट के लिए यहाँ से सेटिंग में गए, यहाँ से उसका एक रीडिंग होता है, रीडिंग में गए, किसी भी पेज को एज ए होम पे सेट करने के लिए, जैसे आपने होम पे किया है ना, अगर वो मैं आपका डोमेन ओपन करूँ तो सिर्फ विदाउट होम सिर्फ वही पेज ओपन हो, समझ रहे हो। अभी आप अगर कर रहे हो कुछ भी तो यहाँ होम आ रहा है, ये वाली चीज़, अगर मैं इसको हटा दूंगा और सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा तो आपका क्या ओपन हो रहा है, एक ब्लॉग ओपन हो रहा है। फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये ओपन होम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस इज़ अ स्टैटिक पेज। अब मैं इसमें कोई भी पेज सेट करूँगा वो एज अ होम पेज दिखने लग जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब इनकी वेबसाइट का susau.in का जो लेआउट है वो ये वाला है, ठीक है। मैं इसको इस होम की जगह पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डुप्लिकेट करके आ गया फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये है किसी भी होम, किसी भी पेज को, जो भी पेज आपने बनाया या लगता है कि नहीं ये लैंडिंग पेज होना चाहिए मेरा, और लैंडिंग पेज और होम पेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। होम पेज आपका जहाँ सारी चीज़ें होती हैं, लैंडिंग पेज पर्टिकुलर किसी सर्विस, बिजनेस, ब्लॉग्स, प्रोडक्ट्स के लिए डिनोट करते हैं हम, ठीक है। ये ऐड के बाद अगर कोई बंदा किसी भी चीज़ के लिए ऐड चल रही है और वो ऐड चलने के बाद जहाँ बंदा क्लिक करके जहाँ पहुँचता है, जहाँ लैंड होता है, उस पेज को लैंडिंग पेज कहते हैं, सिंपल, ठीक है। विल रिवर्ट बैक टू द होम। तो मैं क्या दिखा रहा था कि हमने बनाया था ब्लॉग पेज। आपको याद होगा मैंने ये ऐसे इमेज ऐड करना, कंटेंट ऐड करना, ये सारा कुछ सिखाया था कि नहीं सिखाया था, सारे भूल गए। जैसे ये पेज हमने असाइन कैसे किए, यूआरएल इसका कॉपी करके वहाँ पे कस्टम लिंक में पेस्ट कर देना बस। समझा नहीं किस चीज़ का रहा जैसे हमने अपना मेन्यू बनाया था ना, हाँ होम पेज, पोर्टफोलियो और उसके जो जैसे सपोज सर्विस का पेज है, उसके अंदर जो भी हमारे अलग अलग सर्विसेज हैं, उनके जो पेजेस हैं, लैंडिंग पेजेस, उनका यूआरएल हमने वो डालना है जो ऑलरेडी बने हुए पेजेस हैं, उनका पेज कॉपी एंड पेस्ट कर देना बस। वो पेज ओपन करके पहले ये देखो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेज है, अबाउट अस है, आर्किटेक्चर एजेंसी है, ब्लॉग है, कार्ट है, केस स्टडीज़ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को मान लो मुझे आर्किटेक्चर एजेंसी नाम का कोई मेरा पेज है और ये मेन्यू में भी ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस यूआरएल को कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करके अपने मेन्यू वाले सेक्शन में जाके पेस्ट। अपीयरेंस के अंदर मैं मेन्यू में गया, यहाँ पे वो पेज बनाया, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो कस्टम लिंक्स के थ्रू वो चीज़ बनाया, वो बन गया, जैसे यहाँ पे है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा उसको और सेव कर दूंगा, मेरा चल जाएगा। फिर वो बाद में जो यूआरएल है हमारा, उसमें टीम का नाम आता है। नहीं आएगा, कैसे आएगा, चांस ही नहीं है। मैंने किया था, आपने गलत किया था, क्योंकि आपने देखो यहाँ से पेजेस में जाना है, सॉरी तबीयत आज ठीक नहीं है गाइस, माफ़ करना। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, ये यूआरएल susau.in का बन रहा है, तो जो पेजेस भी बनेंगे वो इसी के ही बनेंगे। फिर आपके पास थीम के आने की संभावना है ही नहीं, या फिर आप ऐसे देख रहे होगे कि पहले आप थीम में थे, वहाँ से आपने कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पेस्ट, हाँ इस वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने डोमेन पे अगर होगे तो चांस ही नहीं बनता कि आप किसी और पेज का लिंक कॉपी करके अपने मेन्यू में डालो। जैसे अभी हेडर सेक्शन में ना दिक्कत आ रही है, बाकी तो मुझे समझ आ गया, जो बाकी पेज था सारा एडिट हो रहा है इजीली।
हेडर सेक्शन में एक तो जैसे मैंने व्हाट्सएप का लिंक डाला है, व्हाट्सएप का आइकन डाल के कॉल टू एक्शन के लिए, प्लस जो मोबाइल वर्जन में ना वो लाइंड अप नहीं हो रहा है एक लाइन में। इवन मैंने उसको मेन्यूज को हैमबर्गर भी कर दिया, बट स्टिल वो अलाइनमेंट नहीं उसकी हो रही से। मैंने 2-3 दिन उस पर बड़ा क्या था आपकी वेबसाइट? टैग स्टूडियो। आप लोग अभी सारे, जब तक मैं इनका टैग स्टूडियो वाला फिक्स कर रहा हूँ, आप लोग 2 काम करोगे सारे। पहला, एक पेज बनाओगे होनहार कॉन्टैक्ट के नाम से। पेज का नाम होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, कैसे करोगे, सारे अभी करोगे मेरे सामने। एक पेज बनाओगे जिसका नाम होगा होनहार कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो इसका यूआरएल बनेगा वो आपका डोमेन नेम, domain.com/honar-contact। अब ये आपका डोमेन होगा, मेरा डोमेन नहीं है, ठीक है। ये आपका एक पेज बनेगा, पेज, पोस्ट नहीं, ड्रॉ से बनाया। बिल्कुल स्क्रैच से, कुछ नहीं करना, बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। इस पेज को जब आप बनाओगे तो आपका टेम्पलेट जो होगा, इस साइड में इस वाले पैनल में वाइट बैकग्राउंड होगा जहाँ पे आपका टेम्पलेट लिखा होगा, ध्यान से देखोगे मिल जाएगा। टेम्पलेट पे जैसे होवर करोगे वहाँ पे आपका आएगा 3 और 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें आपने चूज करना है एलिमेंटोर फुल विड्थ। फिर यहाँ पे आपका एक अपडेट का बटन होगा, आप इसको अपडेट करोगे। फिर यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ रहा होगा एलिमेंटर, एडिट विथ एलिमेंटर का, आ रहा है? एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद सुन लो, अभी कोई कुछ नहीं करेगा, बस यहाँ सबसे पहले समझो। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर लिया, उसके बाद आप जाओगे, पेज ओपन हो जाएगा, मतलब ये विजिट जो भी आपका पैनल होता है वो ओपन हो जाएगा। उस पैनल में जाके आपने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, ठीक है। जिसके पास कंटेनर होगा कंटेनर, और जिसके पास सेक्शन होगा सेक्शन, ठीक है। इनर सेक्शन आता है, वहाँ लिखा हुआ 2 डब्बे से बने होते हैं लेफ्ट पैनल पे, जो उधर वाली साइड होता है, उधर की बात कर रहा हूँ मैं, छोड़ो, ठीक है। आप बनाओगे, उसमें आप उस सेक्शन या कंटेनर के बैकग्राउंड में एक इमेज लगाओगे। इस बैकग्राउंड में आएगा एक इमेज, कैसे लगाना है ये आप खुद सोचोगे, जब थक हार जाओगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। इमेज लगाओगे या फिर अपने आप में डिस्कस करके वो चीज़ करोगे, समझ रहे हो। इमेज, बैकग्राउंड इमेज लगेगा। बैकग्राउंड इमेज की जो साइज होगी वो होगी कवर। बैकग्राउंड जो रिपीट होगा, बैकग्राउंड रिपीट, वो होगा नो रिपीट। बैकग्राउंड पोजीशन जो होगी वो होगी 100%, या सेंटर सेंटर, ऐसे करो, सेंटर सेंटर आता है, वहाँ पर 100 नहीं आता, वो आता है सेंटर सेंटर, सेंटर सेंटर। इमेज अपनी मनपसंद का जो मन करे आप चूज कर लो, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपकी हो गई, पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, साइज, और एक चीज़ होता है मैं भूल रहा हूँ, छोड़ो हटाओ उसको। बैकग्राउंड साइज कवर कर दोगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका ये वाला नाम आएगा, हेडिंग, हेडिंग उठाओगे, हेडिंग विजिट, उसके अंदर लिखोगे होनहार कॉन्टैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे जो आपका एक और सेक्शन लोगे फिर, ठीक है। सेक्शन लो, कॉलम वो लो, इनर सेक्शन लो, कंटेनर या इनर सेक्शन कुछ भी लोगे आप, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। इस हिस्से में लिखा होगा फिल द फॉर्म
ठीक है। फॉर्म में क्या होगा आपका, नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज और सबमिट का बटन होना चाहिए यहाँ पे। ये कहाँ से मिलेगा आपको, जो लेफ्ट पैनल पे जो विजिट आपका है। ओह ओके, एडिट टच करके उसके अंदर लिंक छोड़ देते हैं। मैं आपको एक प्लगइन देता हूँ, वो सारे प्लगइन पहले इंस्टॉल करो। आपकी वेबसाइट बन गई है? ये वेबसाइट कैसे बनी है पेज? तो क्या आपने सीट में अपनी यूआरएल सेट कर दी है? में डाल देगा पेज निधि नाम आपके लिए वेबसाइट बन गई, नेट पे डाल आप लोगों को प्लगइन इंस्टॉल करने आ गया है ना सबको? कैसे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, कैसे करते हैं? सर्च नहीं करना है इस बार ऐड न्यू पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, ऊपर अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, अपलोड में जाना है। मैंने आप लोगों को एक फ़ाइल भेजी है, ठीक है। ये फाइल आपने डाउनलोड करनी है और एज इट इज़ आपने वहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब सुनो, अब सुन लो। अब जब वो प्लगइन मैंने जो आपको दी है ना, वो आप लोग अपलोड कर दोगे तो आपको विजिट एरिया में, जो विजिट एरिया आता है ना लेफ्ट पैनल पे, उस विजिट एरिया में आपको एक एलिमेंटर फॉर्म दिखागा, FORM लिखा हुआ आएगा वहाँ पे, ठीक है। वो फॉर्म आप ड्रैग करोगे, ड्रैग करके यहाँ आओगे, उस विजिट को आप लोग एक्सप्लोर करोगे। उस एक्सप्लोरेशन में क्या होगा, आपको मिलेगा फ़ोन नंबर, नेम, ईमेल, मैसेज, सबमिट, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। फिर आप इधर लोगे लिस्ट आइटम। क्या लोगे? आप सपोज नहीं, आप सर्च करोगे, आप सर्च करोगे लिस्ट, ठीक है, लेफ्ट पैनल में यहाँ पे। वहाँ पे आपका आएगा 3 चीज़ें आपने करनी है। यहाँ पे आइकन्स आएंगे छोटे छोटे 3। उसमें होगा, पहला आपका आइकन होगा फ़ोन, मतलब आइकन फ़ोन का होगा ऐसे वाला, और फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। दूसरा ईमेल होगा, उसको हम ईमेल सर्च करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे इन्वेलप सर्च करना होगा। इन्वेलप में सर्च करोगे आपको तो एक ओपन इन्वेलप का आपको आइकन मिलेगा, वो यूज़ करना है और अपना ईमेल यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लोकेशन, जो भी लोकेशन रखना है होनहार का डाल दो, सर्च करके गूगल से पिन पॉइंट लोकेशन पे आप करोगे, सर्च करोगे पिन, तो वो एक पिन पॉइंट का आइकन आता है। यहाँ पे लोकेशन रखोगे। अब फ़ोन को, ईमेल को और इसको कैसे क्लिकेबल बनाना है कि अगर मैं फ़ोन पे क्लिक करूँ तो नंबर डायल हो जाए, ईमेल पे क्लिक करूँ तो ईमेल पे चला जाए, और इस पर क्लिक करूँ तो नए टैब में मेरी लोकेशन ओपन हो जाए। ये तीनों चीज़ें कैसे होंगी, ये आज अभी आप लोग चैट GPT से पूछोगे और पूछ के खुद करोगे ये चीज़। अभी ये तीनों चीज़ें हो गई यहाँ पे। और इसी मैप का, ये मैप है ना, इसी मैप का यहाँ एक गूगल में ही, गूगल कहता एलिमेंटर में ही विजिट है
उसमें लिखोगे, सर्च करोगे मैप, ठीक है, मैप आएगा। मैप में ये वाली लोकेशन कॉपी करनी है आपने, वहां पेस्ट कर देनी है। जूम का ऑप्शन होगा, उसमें 16 रख लेना, 16 रख लेना जूम के लिए। और वो जूम करने के बाद आपका ये पेज रेडी हो जाएगा। इसको अभी बनाओ, राइट नाउ स्टार्ट हो जाओ, बिना किसी पॉज के लग जाओ। जो सब प्लगइन अपलोड करना है वो zip फाइल अपलोड करनी। हाँ सुन लो, लास्ट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। मैंने अभी आपको एक एलिमेंटोर का प्रो वर्जन भेजा है, ठीक है, उसको आपने डाउनलोड करना है। उसको आपने प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन पे जाके अपलोड प्लगइन करके उसको अपलोड करके इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। क्लियर है इतना यहाँ तक सबको? एक्टिवेट होने के बाद आपने एक नया पेज क्रिएट करना है, जिस पेज का नाम होगा होनहार कॉन्टैक्ट। उसका यूआरएल बनेगा, डोमेन नेम आपका /होनहार-कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट में जाके एलिमेंटर फुल विड्थ चूज करे बगैर आप नहीं आगे बढ़ोगे। फिर उसको अपडेट करोगे, फिर एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करोगे, वो आपको पेज के अंदर ले जाएगा। वहाँ आप सबसे पहले एक कॉलम या सेक्शन जो भी आपका कंटेनर आएगा वो लोगे, उसमें बैनर इमेज लगाओगे पीछे बैकग्राउंड पे, और सामने लिखा होगा होनहार कॉन्टैक्ट, हेडिंग होगा उस पेज की, ठीक है। हाँ नहीं, इमेज लगेगा बैकग्राउंड में उस कंटेनर के, और हेडिंग टैग जो है, हेडिंग जो ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक मोटा मोटा लेआउट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे होगा, क्या होगा। जैसे ये बैकग्राउंड इमेज है, ऐसे ही आपकी वही बैकग्राउंड इमेज होगी। जैसे ये कंटेंट लिखा हुआ है, बेसिक कंटेंट, वैसे ऐसे ही लिखा होगा। हेडिंग आप यूज़ कर सकते हो। हेडिंग क्या यूज़ करोगे? ये वाली हेडिंग, ये दिख रही है हेडिंग, ये वाली चीज़, ये हेडिंग आप यूज़ करोगे। इधर देख लो, तो फिर बाद में ना पूछना, मैं बताऊँगा नहीं इस बार ही, सही बोल रहा हूँ, नहीं बताऊँगा इस बार मैं। ये हेडिंग है, इसको आपने यूज़ करना है। बैकग्राउंड इमेज कुछ इस तरह का ही होगा। मैंने एग्जैक्ट एक एक चीज़ बताई है कि कैसे कहाँ से क्या करोगे। अगर आप ये कंटेनर लेते, देखो ये एक कंटेनर है, ठीक है, किसी किसी में इनर सेक्शन होता है, यहाँ पे इनर सेक्शन लिखा होता है, जैसे शायद आप में होगा, ठीक है, या और किस में हो सकता है, शायद सर में है, यही आने लग गया, ठीक है। आपका इनर सेक्शन आता है ना? एक दूसरे से एक प्रॉब्लम है हाँ, कि मैंने होम पेज आपको दिखाया जिसमें ड्रॉप्स और लगा हुआ है, उसके बाद पहले वो आउटपुट आ रहा, फिर इनर वाला सेक्शन था, तो उसमें वो मैच नहीं कर रहा था वो ड्रॉप्स। कंटेनर होना बहुत ज़रूरी था। जब अब ये पुराना वर्जन है इसका, तो थोड़ा दिक्कतें तो आती हैं इसमें। ये वाला प्रॉब्लम है। हाँ, मैं नया डाउनलोड थीम में ही नहीं आता ना, थीम में ही नहीं आता, थीम सपोर्ट नहीं करता। जब थीम की अपडेट आएगी तब शायद ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो आपका ऐसा ही एक बैनर होगा इसी, और बैनर भी कैसे यूज़ करना है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी हुई है ना, ये सारी चीज़ें ये बैनर के लिए ही हैं, कि बैनर के स्टाइल में जाके वहाँ पे एक ऐसे आइकन होगा, उस पर क्लिक करोगे, आपको एक बैनर की इमेज अपडेट होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक दो ऐसे कॉलम लोगे, ऐसे इसी तरह के कॉलम्स होंगे, एक तरफ इधर फॉर्म होगा, एक तरफ इधर आपका वही लिस्ट आइटम और मैप होगा, ठीक है। ये बनाओ। हाँ जी, आप बताओ आपको क्या दिक्कत आ रही थी अब? एक तो मोबाइल वर्जन में उसकी अलाइनमेंट नहीं हो रही है। ये है, अच्छा ये ऑप्शन आ रही है। देखो इसमें से कोई एक ही चीज़ रह सकता है, चलो देख लेते हैं क्या रहेगा। तो वो तो कार्ड वाला तो बताइए ना, कार्ड का ऑप्शन ही नहीं है।
Yeah.